और पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जो अब लोगों के लिए भारी मुसीबत बन चुका है। कहीं सड़क पर पानी बह रहा है तो कहीं बाढ़ से तबाही मची हुई है। बिहार के बख्तियारपुर में तो पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। खगड़िया, लखीसराय, दानापुर का हाल भी अलग नहीं है। यहाँ कई एकड़ फसल बाढ़ में बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ में उफनती नदी को पार करने की लापरवाही करते एक जीप ड्राइवर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीरें और साथ ही राजस्थान की भी तस्वीर यहां सामने आई है, जहां बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पानी में तमाम इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के बख्तियारपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए जान की आफत बन चुका है। स्कूल से लेकर घरों तक पानी भरने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पूरी की पूरी बस्ती सैलाब की जद में है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर की छत पर शरण ले रखी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। इस बीच अब जीवनदायिनी गंगा लोगों के जीवन के लिए खतरा बनती जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार से ये तस्वीर सामने आई है, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो गंगा नदी जीवनदायिनी कही जाती है, वो अब लोगों के लिए मुसीबत, उनकी जान के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग निकलकर दूसरे इलाकों में गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग पानी के बीच नजर आ रहे हैं। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के विकराल रूप से करीबन 30,000 लोग इस वक्त प्रभावित बताए जा रहे हैं। खगड़िया के वार्ड नंबर 24 के 50 से ज्यादा मकानों में पानी का कब्जा है। खगड़िया में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पीने का साफ पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। घरों में पानी घुसने की वजह से लोग सड़क पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। वीडियो में कई लोग सैलाब के बीच से ही अपने घरों का सामान ले जाते दिखाई दे रहे हैं। लोग कोशिशों में जुटे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ सामान इस सैलाब में कहीं बर्बाद ना हो जाए। तस्वीरें बिहार से सामने आई हैं। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। ऐसे में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी परेशानी बढ़ रही है। ये दिखा रहे हैं आपको, ये खगड़िया का नगर परिषद का वार्ड नंबर 24 है। ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है सो बाढ़ से प्रभावित हो गया है। 40 से 50 ऐसे घर हैं जिनके घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, और जो लोग हैं वो अपने घर का सामान निकाल करके जो बगल में जो रिंग बांध है वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। कुछ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं वो किस तरह से झोपड़ी बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। जो पिछले साल इनको प्लास्टिक मिला था, उस प्लास्टिक के सहारे ये लोग बांध पे एक झोपड़ी बना रहे हैं और उसमें रहने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है, धीरे धीरे परेशानी इनकी बढ़ते ही जा रही है। बिहार में भारी बारिश के बाद से ही नदियों में उफान है, जो निचले इलाकों में कहर बरकर टूट रहा है। कहीं गांव का संपर्क जिले के बाकी हिस्सों से टूट गया है, तो कहीं दूसरी तरफ घरों में पानी के कब्जे की वजह से लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ रहे हैं। बिहार में गंगा का रौद्र रूप। गलियों में नाव का सहारा, घरों में घुसा गंगा का पानी, घरों में घुसा 3 से 4 फीट पानी, सैलाब बनी सड़कें और जुगाड़ की नाव पर जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं, जहां सदर प्रखंड के भेलवा घाट में बाढ़ की डराने वाली तस्वीर देखने को मिली। यहाँ गांव गली से लेकर घरों तक करीब 3 से 4 फीट पानी में डूबे हैं। लोगों के दिन की शुरुआत इसी पानी से होती है। पानी की परेशानी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेलवा घाट गांव में। आप गांव की स्थिति देख सकते हैं कि यह कोई नदी या तालाब का इलाका नहीं बल्कि गांव है, और गांव में जो पानी है आप साफ देख सकते हैं कि लगभग 3 फीट से ज़्यादा गांव में जो है वो पानी अब घुस सकता है। जो बाढ़ के बाद परेशानी इतनी ज्यादा है कि लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। गांव में बाढ़ से इतने हाल बेहाल हैं कि लोग देसी जुगाड़ से तैयार नाव का सहारा लेकर रास्ता पार कर रहे हैं। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे स्कूल जा रहे हैं। बाढ़ से हाल बेहाल, कॉलेज से स्टेडियम सब जलमग्न। सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि भागलपुर में भी गंगा का कहर दिखाई दिया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और IIIT में पानी भर गया है। पानी कॉलेज परिसर में घुस चुका है। बस गनीमत है कि हॉस्टल अभी बचे हुए हैं।
बार पानी बढ़ रहा है, मेरे भी कैंपस में आ गया है पानी, गैरेज वगैरह में घुस गया है। तो यहाँ पर पानी आया है, अभी ऑफिस हमारा चलेगा, स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हमें खेद है। हाँ, पानी अगर और बढ़ता है और हमारे ऑफिस में प्रवेश की स्थिति होती है तो फिर हम सोचेंगे कि उसको जैसे पिछली बार हम लोगों ने व्यवस्था किया, व्यवस्था अवश्य करेंगे। जहाँ लखीसराय में भी बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल है। पिपरिया प्रखंड में घरों में कई फीट तक पानी भरा देखा। हालात इतने खराब हैं कि लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वहीं फसलें भी जलमग्न देखी। वलीपुर, रामचंद्रपुर, मोहनपुर, पिपरिया पंचायत के सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें डूब गई हैं। जहाँ जहाँ ऐसी फसल की क्षतिपूर्ति हुई है वहाँ कृषि विभाग को हम लोगों ने कहा है, लेकिन वो अभी बाद की स्थिति आएगी। अभी सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जान माल की सुरक्षा हमारी ये रहे। उसके लिए हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पर हम लोग अपना ये कार्य कर रहे हैं। अगर बाढ़ की स्थिति ऐसी आती है तो हम लोग वहाँ पर सामुदायिक रसोई के लिए भी हम लोगों ने कहा है, पशु को आश्रय स्थल चिन्हित कराने के लिए भी हम लोगों ने कहा है। उधर खगड़िया में भी धीरे धीरे बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा और बूढ़ी गंगा अपने रौद्र रूप में है। गंगा के गुस्से की वजह से जिले में 30,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। खगड़िया में 100 के करीब घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोग बाढ़ से टापू बने इलाकों में टेंट बनाकर रहने को मजबूर हैं। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। ऐसे में जो बाढ़ पीड़ित है उनकी परेशानी बढ़ रही है। ये दिखा रहे हैं आपको, ये खगड़िया का नगर परिषद का वार्ड नंबर 24 है। ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है सो बाढ़ से प्रभावित हो गया है। 40 से 50 ऐसे घर हैं जिनके घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और जो लोग हैं वो अपने घर का सामान निकाल करके जो बगल में जो रिंग बांध है वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर का असर राजधानी पटना में भी देखने को मिला। पटना के बख्तियारपुर प्रखंड के सरभैया पंचायत में गंगा का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी घुसने के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। हर तरफ बाढ़ की आफत दिखाई दी। स्कूल के पास बने घरों में भी पानी कई फीट तक भरा हुआ है। देश के कई राज्यों को फिलहाल भारी बारिश और नदियों के कहर से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार के खगड़िया में तो 30,000 लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार में किसानों की कई एकड़ फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी है। गंगा से लेकर बूढ़ी गंडक समेत कई नदियों में उफान है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड पर अगले 2 दिन भारी होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 6 सितंबर को बारिश हो सकती है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगा मानो सड़क गायब हो गई हो। रास्ते पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये तस्वीर सामने आई, जहां सड़क पर पानी दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे वहां मानो पहले कभी सड़क थी ही नहीं और उसी के बीच से गाड़ियां भी रेंगती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लगभग कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये पानी बन चुका है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब आने की वजह से लोग अपने रोजमर्रा के काम भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे। वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ में उफनती नदी का पानी पुल पर बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उफनती नदी की लहरों से लोहा लेने की नासमझी करते दिखाई दे रहे हैं। एक जीप ड्राइवर की लहरों से लोहा लेने की नासमझी ने न सिर्फ उसकी बल्कि जीप में मौजूद बच्चों की जान भी जोखिम में डाल दी। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी लोग सही सलामत नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ से ये तस्वीर आई है और इस सैलाब के बीच से ये जीप लेकर ड्राइवर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इसने न सिर्फ अपनी जान को बल्कि इस जीप में सवार बच्चों की जान को भी खतरे में डाला। पानी का बहाव इतना तेज होने के बावजूद जीप को पानी के बीच से ले जाने का ये वीडियो डरावना है। अरे नहीं होगा, कुछ निकाल दे भाई।
और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। नदियों के पानी की रफ्तार कम हुई है, लेकिन मुसीबतों का अंबार लग गया है। पाकिस्तान में हर तरफ तबाही पसरी है, जिसमें अब तक $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अभी भी करीब 75% पाकिस्तान पानी में समाया हुआ है। 600 गांव बाढ़ की चपेट में इस वक्त है और विनाशकारी बाढ़ के बाद अब बीमारियां फैलने का खतरा पाकिस्तान में बना हुआ है। पाकिस्तान से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ की चपेट में इस वक्त 1/3 पाकिस्तान बताया जा रहा है। हालात वहां पर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हालांकि नदियों का जलस्तर इस वक्त जरूर कम हुआ है वहां पर, लेकिन इस बीच बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अभी भी कई जगहों पर है और बर्बादी काफी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को इस बाढ़ की वजह से हुआ है। विनाशकारी बाढ़ में हजारों घर डूब गए, हजारों लोग बेघर हो गए और इस वक्त जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो वहां के हालात को दिखा रही। बाढ़ की चपेट में आया पाकिस्तान इन दिनों नरकिस्तान बना हुआ है। यहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं, जबकि फैलती बीमारियों ने भी लोगों का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। बाढ़ में 1/3 पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। कई लोगों को नाव के सहारे ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है, तो कई लोग उफनती नदियों और सैलाब के बीच से सिर पर चारपाई पर सामान रखकर अपनी जान बचा रहे हैं। राहत शिविर में लोगों की भीड़ है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और यही नहीं, खाने पीने को भी लोग तरस रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अब दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आधा पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और लोग इस बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।